हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, सेफ होगे। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ अन्नपूर्णा माता पूजा का व्लॉग। सो पहली बार मैं कर रही हूँ यहाँ पे, और ये है मंदिर। सो यहाँ पे पहले वहाँ पे दीदी पूजा की, एक्चुअली मैं संडे था तो सैटरडे वाले दिन मैं ज़्यादातर अपने मायके चली जाती हूँ, फ्राइडे सैटरडे को जिस दिन भी हॉलीडे होती है। और उसके बाद मैं आई थी, आज संडे था तो संडे वाले दिन मैं आ गई थी घर, और शाम में पहुँची थी। या तो आप ये पूजा सुबह कर सकते हो, सुबह मुझे दीदी से पता चला था, क्योंकि मुझे इस पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने दीदी को बोला था, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ को बोला था कि जिस अगले साल जब आए तो अन्नपूर्णा माता को तो मुझे बताइएगा। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था। तो मैंने सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, संडे भी पड़ रहा है, और यहाँ से मैं फिर वहाँ से सारा पूजा का अरेंजमेंट करते हुए घर आ गई थी। घर आकर के ही मैंने पूरी किचन की साफ़ सफाई करी, सब करा, बर्तन वर्तन एक एक चीज़ें सब एकदम। भाई माता जी की पूजा है तो जाहिर सी बात है, साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि चाहे कितना भी साफ़ हो। मैं साफ़ ही करके गई थी लेकिन तभी भी। सो यहाँ पे दीदी पूजा की, उन्होंने बोला चलो मैं प्रसाद रेडी कर देती हूँ, जब तक तुम पूजा का सारी तैयारी कर लो। सो वो मैं प्रसाद रेडी कर रही। प्रसाद में खीर और पूड़ी, गुलगुले, मीठा मीठा चलता है, और खासकर सफ़ेद खीर, मतलब सफ़ेद कोई मीठा या कोई भी सफ़ेद मीठी चीज़। तो यहाँ पे खीर दीदी बना रही हैं, और यहाँ पे मैंने पाटा चौक बना लिए। चौक पे मैंने पाटा रखा है नया, उस पर नई आसनी गणपति जी को विराजमान किया है, माता अन्नपूर्णा और भगवान शंकर जी की तस्वीर, साथ ही साथ मैं कलश एक स्थापना कर रही हूँ। क्योंकि ये पूजा ज़्यादातर लोग कहते हैं 21 दिन की होती है, कुछ लोग 17 दिन की करते हैं, तो मैं 17 दिन वाली कर रही हूँ। ये पूरे जिस दिन अगहन जो महीना होता है उसमें ये व्रत होता है। और अ, मतलब बताया जाता है कि ये शायद 16 दिन का व्रत होता है, 17 दिन वाला उद्यापन होता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी से स्टार्ट होता है, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा, बताया ना मैंने कि अभी मैं सही से आप लोग को बताने, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता, दीदी ने जितना मुझे बताया मैं उस हिसाब से मैंने किया। और मैंने दीदी को बोल दिया, क्योंकि मैं तिथि वगैरह नहीं ज़्यादा जान पाती हूँ। तो अगर इसकी डिटेलिंग और आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। एंड अदरवाइज़ मुझे जैसे उन्होंने बताया तो मैं वैसे पूजा करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे मैं भगवान जी को चुनरी उठा रही हूँ, और मीठा खीर जैसे बताया उनको। अगर बहुत मैं किताब लेके आई थी कथा सुनने वाली, और इसी तरीके से मैं पूजा की तैयारी, खासकर इसमें जो जैसे कि जो लोग महालक्ष्मी की पूजा रहती है उसमें 17 घाट लगाई जाती हैं, उसी तरह इसमें देखिए कलावे की भी जो है 17 घाट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी को पहनना होता है 17 दिन तक। 17 दिन में जो भी उद्यापन वगैरह होता है वो भी मैं दीदी से पूछूंगी, अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने व्रत नहीं है एक्चुअली। मैं इसमें बहुत लोग ज़्यादातर व्रत रहते हैं, जो व्रत नहीं रह पाते हैं वो सबसे जो लास्ट वाला होता है इस 17वें दिन का, वो रह लेते हैं। नहीं तो 21 दिन से शुरू करते, जैसे कि अभी मैंने बताया, मुझे भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता है। सो यहाँ पे मैं रखूँगी पीपल का पत्ता, क्योंकि कहते हैं पीपल के पत्ते में भोग। और यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूजा में, ये जो पीतल की, अगर आपको पीतल की कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे मैंने कलछी रखी हुई है या छोटा सा कलश, तो उसमें आपको नए धान भरने होते हैं, हरे धान। पर हम लोग को धान नहीं मिल पाए, पूछवाया था मैंने किसी से, बट मिल नहीं पाए। तो मेरे पास नए चावल थे, जो नए चावल होते हैं इस सीज़न के, जो जब नए चावल आने लगते, धान आने लगते, तो नए चावल मैंने इसमें डाल रखा है इस कड़छी में। क्योंकि अन्नपूर्णा माता इसमें भगवान शंकर जी को भिक्षा देते हुए आप इस तस्वीर में देखोगे ही, तो इसीलिए मैंने नए धान यानी नए चावल इस कड़छी में भर दिया है। और कलश में जल है, और दूर वो जौ है, सिक्का है, गंगा जल, जो भी चीज़ें डाली जाती है उस तरीके से डाल के मैंने कलश स्थापन कर दिया है। सो ये देखिए मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, सारा पूजा का सामान रख के, सारा भोग रख के, फूल वूल अर्पित करके, चंदन और रोली सबकी टीका लगा करके, उसके बाद मैं किताब पढ़ूँ। किताब में जिस तरीके से मतलब भगवान जी वाली पान वगैरह, पान का में लौंग इलायची रख के माता जी को रख कर चढ़ा दिया। फूल ना खराब और करो, डाल दिया। भैया आ जाओ। अष्टविनायक नमो नमः, धूपति करम करुणावतारम संसार सा भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवामी सहितं नमामि।
और अभी मैं कथा वगैरह पढ़ूंगी, आप देखोगे। सो ये है मेरा अन्नपूर्णा माता का व्लॉग। और भी ज़्यादा अगर आप लोग को कोई चीज़ डिटेल जानना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो मैं पूछ के या मैं खुद जानकारी लेके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितना बस ये होता है, मन का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो पूजा है वो तो आप करोगे, लेकिन मन का भाव भगवान ज़्यादा समझते। तो बस मैं यही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। अपने वाली में मैं हर तरीके से कोशिश अच्छी कर रही हूँ कि जो मैंने पूजा शुरू की है वो हमेशा अच्छे से कर पाऊँ, और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और मुझ पे भी बनी रहे, और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन पे भी माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। माता रानी सबके अन्न धन भंडार भरे, यही एक क्या बोलते हैं, माता रानी से रिक्वेस्ट होती है, एक प्रार्थना होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे देखिएगा, अभी आरती वगैरह पूजा वगैरह जो भी होगा, प्रसाद भी। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। वो दान वो देते हुए काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त केवल निर्धन था कि उसके दुख का कारण है। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उस दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 बार तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। या कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर को सो कृपा कर मुझे भिक्षा दो। हे भगवती अन्नपूर्णा, तुम्ही अनेक प्रकार के रत्नों से द्वारा विचित्र आभूषण धारी हो, तुम्हारा शरीर सोने के गहनों से अलंकृत है, तुम्हारे उरोज रूप को 2 कुंभों के मध्य का भाग हृदय में लंबेमान मुक्त हार से सुशोभित है। तुमने अपने शरीर को कुमकुम और गराज सुगंधित द्रव्यों से कांतिमान किया है। तुम्ही काशीपुर की अधीश्वरी हो, कृपया मुझे भिक्षा दो। टिब्बू उधर ही है क्या? ये रखिए। लाल पीले लाल पीले लाल पीले लाल पीले अच्छे लग रहे हैं ना इसमें। फोन में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कुछ ज्यादा जो नहीं, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, पड़ रही है फोन में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सबसे सुंदर तो माता जी लग रही है ना। अब वो सुबह करोगी, करा करोगी या शाम को? शाम में किताब भी रोज पढ़नी है और आरती भी रोज करनी है, पूरी किताब। तो तुम शाम में करना, शाम में करेंगे। असल बस सुबह जो है थक भी चला जाएगा, आने के बाद। सुबह ऐसे नॉर्मल आरती कर लिया करेंगे, शाम में कथा पढ़ लेंगे। हाँ, फिर पूरा दिन समझो छापना है, नहीं वही तो रोज करेंगे। शांति से चल जमीन अंजलि तुम पीछे हटो, बायां हाथ नहीं लगाया जाता है।
चलो ठीक है, अरे तुम ले आओ दूसरी तो गाइस कटोरी ले मैं आओ। वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात बताना भूल गई कि मैंने पहले चूल्हा पूजन किया था, मतलब स्वास्तिक वगैरह बना करके धूप दीप और अक्षत सब चढ़ा करके और मतलब द्रव्य मतलब पैसे रख करके उनकी पूजा करी थी। देन या तो आप ये पूजा किचन में कर सकते हैं अपने रसोई घर में जहाँ खाना बनाते हैं, या तो फिर मंदिर में। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में करी हुई है और अभी यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है फिलहाल के लिए। तो ये 17 दिन तक ही ऐसी पूजा रोज़ होती रहेगी और आज की पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है। सब लोग प्रसाद खा रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।